नमस्कार, जय श्री राम मित्रों, मेरे भाइयों। मैं पंडित राम दुबे वत्स पंडित राम दुबे वत्स। सोचो और विचार करो। सोचो और विचार करो कि हमारी हालत ऐसी क्यों है। सोचो और विचार करो कि हमारी हालत ऐसी क्यों है और हमारे देश की हाल ऐसा क्यों है। आज हर जगह धरने हो रहे हैं, हर जगह रैलियां हो रही हैं, हर जगह कारोबार सभी के रुके पड़े हैं। ऐसा क्यों है? हमारे देश की गरीबी दूर क्यों नहीं हो रही? ऐसा क्यों है? इस पे विचार करने की बात है। और इसका कारण क्या है? कौन है इसके कारण? मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ। बहुत ही सनसनीखेज खुलासा करूंगा। आप लोग कभी भी अपने मन में विचार करके सुनिएगा। इसके मुख्यतः कारण हम और आप हैं। नेता नहीं है, हम और आप हैं। क्योंकि जैसी माहौल हम दे रहे हैं देश को, वैसा ही तो हमें झेलना पड़ेगा। अगर हम बबुल कांटे का झाड़ लगाएंगे तो कांटा ही हमें मिलेगा। आम का फल नहीं मिलेगा, पपीते का फल नहीं मिलेगा, केले का फल नहीं मिलेगा। क्योंकि हमने तो कांटा बोया है, तो कांटा ही तो काटेंगे। समझ रहे हैं हमारी बात कि नहीं समझे? डिटेल में समझाते हैं। चलिए आइए हम डिटेल में आप सबको समझाते हैं कि हम ही इसके मुख्यतः कारण हम ही हैं। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? हमारी राजनीति एक जो संगठन है, राजनीति दल, पार्लियामेंट, विधानसभा, संसद भवन, ये सब जो हैं, इनमें हमने किसको बैठाया है? क्या एक मंदिर में बलात्कारी पुजारी हो, एक मंदिर में चोर पुजारी हो, एक मंदिर में बदमाश गुंडा मर्डरी पुजारी हो, उस मंदिर में कोई दर्शन करने जाएगा? या उस मंदिर का क्या माहौल होगा, ये आपने कभी सोचा है? वैसे ही हमारे देश का जो पार्लियामेंट संविधान है, विधानसभा और संसद भवन है, वो हमारे लिए एक मंदिर, हमारे देश के उन नेताओं राजनेताओं के लिए जो सच्चे मन से उसकी सेवा करते हैं, उनके लिए वो मंदिर है। लेकिन उसी मंदिर में आज सच्चे लोगों की कमी पड़ गई है और बुरे का प्रणा भारी पड़ गया है। भगवान ने कहा था, जिस दिन तुम्हारा बुरे कर्म का पल्ला भारी हो जाएगा, पाप भर जाएगा, उसी दिन धड़ाम हो जाएगा। वैसे ही अब विधानसभा और संसद भवन में पापों का पलड़ा भारी हो गया, क्योंकि उसमें अब पापी ही जाके बैठ रहे हैं। अब आपको बताएं, उसको बैठाने वाले हम आप हैं, तो हम आप ही इसके जिम्मेदार हुए ना। कभी हमने जाति के पक्ष में वोट दे दिया, कभी पार्टी पक्ष के वोट में दे दिया, कभी अपने हिंदू के लिए दे दिया, कभी मुस्लिम के लिए दे दिया, कभी सिख के लिए दे दिया, कभी ईसाई के लिए दे दिया, कभी फारसी के लिए दे दिया, कभी जैन के लिए दे दिया, कभी आर्य के लिए दे दिया। तो क्या कभी राम के लिए दिया, तो कभी श्याम के लिए दिया, कभी अल्लाह के लिए दिया, कभी वाहिगुरु के लिए दिया, कभी ईसा मसीह के लिए दिया। ये कौन सी राजनीति रणनीति चल रही है? हमने ये नहीं देखा कि इंसान कैसा है, मनुष्य कैसा है। एक जेल में जिसको उम्र कैद हुआ है, 100 केस चल रहे हैं, मर्डर का, रेप का, छिनैती का, गुंडई का, किडनैपिंग का, खून का, किसी की जमीन हड़प ले रहा है, स्मगलिंग कर रहा था, अवैध धंधे थे, काला धंधा था उसका, हम उसको सांसद बना दे रहे हैं, एमपी बना दे रहे हैं, विधायक बना दे रहे हैं, एमएलए बना दे रहे हैं, हम उसको मिनिस्टर मंत्री बना दे रहे हैं, हम उसको कॉरपोरेशन में काउंसलर बना दे रहे हैं। हम हर एक पोस्ट पे ऐसे लोगों को हम लाने वाले हम हैं। तो इस देश का माहौल क्या होगा, ये कभी आप लोगों ने से, इसके जिम्मेदार हम आप ही हैं। क्योंकि ऐसी, देखिए, मोह माया, लालच, हमारा अपना स्वार्थ हमारे बच्चों के भविष्य को खराब कर रहा है। हमारे बच्चों का भविष्य हम और आप मिलके
खराब कर रहे हैं। आज हम कहते हैं नौकरी नहीं है, बेरोजगारी है, काम नहीं है, महंगाई इतनी बढ़ी है, तो कहाँ से? जो लूटने वालों को सजा मिली थी वो जेल में बैठे थे, आज तो आप लोगों ने उनको तो मोहर स्टैंप दे दिया। वो तो अब तो प्रमाण मिल गया उनको सरकार की तरफ से कि हम सही आदमी हैं। तुम लूटो, तुम्हें प्रमाण मिल गया, तो वो लूटेंगे। और जब वो लूटेंगे